हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे की तरफ से 12th पास कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी एंड फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का वेट कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें कि 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। लेकिन अभी एक नोटिस रिलीज हुआ है इंडियन रेलवे में, सभी आरआरबी से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें भी 12th लेवल की पोस्ट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर किसी भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट 12th अगर आपने किया है, जस्ट आफ्टर 12th आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू दूंगी और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपकी। नोटिफिकेशन आप किसी भी आरआरबीज की वेबसाइट पर, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहें उस आरआरबीज की वेबसाइट पर आप जाकर के इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अप्लाई डेट क्या है, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी है, फिर भी एक बार हम क्लियर करेंगे सब्जेक्ट वाइज कोई मैटर है या नहीं। सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इस पोस्ट से, 12th लेवल की जॉब है रेलवे में, मेल फीमेल सभी एलिजिबल होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं 12th लेवल की जॉब के लिए, अगर आप इंडियन रेलवे में वेट कर रहे थे, तो इस पोस्ट के लिए भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी आप देख रहे हैं मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर हूँ इंडियन रेलवेज की, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपको आरआरबी की वेबसाइट पर मिलेगा और मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। ओपन करूंगी, आप जिस भी आरआरबी से अप्लाई करना चाहें, आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी आरआरबी की साइट से ओपन करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन देखेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे की तरफ से जो पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। देखिए, ये वैकेंसी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, बट यहाँ पर एक पोस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ 12th बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी उसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे उस पोस्ट के लिए। तो हम डायरेक्ट उस पोस्ट के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि पैरामेडिकल नोटिफिकेशन डिटेल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आई थिंक उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास नहीं पहुंचा है, पता नहीं यूट्यूब पर क्या इशू है, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज इसके अंतर्गत आई हुई हैं। ये देखिए, इतनी सारी पोस्ट हैं और इसमें बहुत सी अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। हम इसमें से एक पोस्ट की बात कर रहे हैं जो कि 12th लेवल की है, और ये है पोस्ट यहाँ पर फील्ड वर्कर की। फील्ड वर्कर की ये जो पोस्ट रहेगी, इसके लिए 18 से 33 साल एज लिमिट है और इसमें टोटल 19 वैकेंसी है। वैकेंसी कम है लेकिन 12th पास कैंडिडेट के लिए है। सिर्फ और सिर्फ 12th के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से 12th लेवल की जो वैकेंसी है उसका कैंडिडेट कमेंट भी कर रहे थे। तो इंडियन रेलवे में अभी फिलहाल ये वैकेंसी आ गई है और अपकमिंग वैकेंसी है 12th लेवल की, जो कि आगे आएंगी और मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो अभी अगर आप इन सभी पोस्ट के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल चाहते हैं तो आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, उसको देख लीजिए। अभी हम फील्ड वर्कर जो पोस्ट है, इस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर आपकी सैलरी 19,900 से स्टार्टिंग रहेगी और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 है। क्लियर। अभी अब हम फील्ड वर्कर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले फील्ड वर्कर पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो है C2 एंड C2 में आपका डिस्टेंस विजन आप देख लीजिए 6/12, नील विथ और विदाउट ग्लासेस, एंड नियर विजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, और विथ और विदाउट ग्लासेस, एंड वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो C2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपका फील्ड वर्कर पोस्ट के लिए। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। एज आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। एज क्या है वो हमने देख ही ली है, मिनिमम 18 रखी गई है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर फील्ड वर्कर के लिए 18 है और मैक्सिमम 33 ईयर रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने मेंशन किया अपर एज लिमिट इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर। 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन जो दिया जा रहा है सभी पोस्ट के लिए, कोविड-19 का जो दौर था उसके कारण, तो ये इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। 18 से 33 साल अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए फील्ड वर्कर पोस्ट के लिए एज होगी। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग।
अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो देखिए 18 से 33 साल जो एज है उनका बर्थ यहाँ पर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मिनिमम तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 जनवरी 2007 है, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो एज रहेगी उसके लिए आपका जो वर्थ है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस का 2 जनवरी 1992 से पहले का वर्थ नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का 1989 से पहले नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का 1987 से पहले वर्थ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी अपना एज देख सकते हैं और कैटेगरीज वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन का चार्ट दिया गया है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट ईबीसी इन सभी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। एंड ये जो फीस रहेगी ना ये सीवीटी, जब आपका सीवीटी अटेंड आप कर लेंगे तो ये फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे उनको ये फीस भी रिटर्न कर दी जाएगी। जो नहीं अटेम्प्ट करेंगे उनको यहाँ पर फीस रिटर्न नहीं होगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर सिंगल स्टेज रहेगा। सीवीटी 90 मिनट की टाइमिंग है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। एंड यहाँ पर पर्सनल एबिलिटी तो आपका 12th मांगा गया है इसमें। अभी मैं आपको क्वालिफिकेशन वगैरह बताऊंगी। तो जो सब्जेक्ट्स रखे गए उन्हीं सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक एंड जनरल साइंस सभी से। और आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल एबिलिटी है इससे 70 है। तो आपका जो फील्ड वर्कर रहेगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे 70 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। अगर आप रॉन्ग कर देते हैं तो आपका माइनस मार्क यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन। तो देखिए ये जो पोस्ट है ये फील्ड वर्कर की पोस्ट है। 19,900 से सैलरी रहेगी। C2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है। एंड यहाँ पर आपकी एज दी गई है 18 से 33 साल फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो इसमें 12th मांगा गया है इन साइंस विथ बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका एज अ सब्जेक्ट दोनों में से कोई एक, दोनों हो तो अच्छी बात है। अगर कोई एक सब्जेक्ट भी आपका 12th लेवल पर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है बायोलॉजी या केमिस्ट्री में से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका 70% मार्क्स आने थे वो आपके इन्हीं सब्जेक्ट से आएंगे। ओके, तो इसमें आपने देख लिया। और ये फील्ड वर्कर की पोस्ट है। अब बाकी जितनी भी पोस्ट है सभी में कहीं डिप्लोमा, कहीं सर्टिफिकेट, कोई बैचलर डिग्री है तो वो रिलेटेड डिसिप्लिन से होना चाहिए। बट ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से बायो या केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास 12th लेवल पर था तो आप फील्ड वर्कर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप इस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। फील्ड वर्कर जो है इनका वर्क क्या होता है, क्या जॉब रहती है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट यहाँ पर आना चाहिए। बाकी सभी वैकेंसी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जॉन वाइज वैकेंसी डिटेल इसमें दी गई है। देखिए यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो फील्ड वर्कर के लिए जो सिलेबस है देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ कंसेप्शन, ओके। एंड ये यहाँ पर दिया गया है कॉन्ट्रसेप्शन, एक मिनट बहुत छोटा यहाँ पर है, कॉन्ट्रसेप्शन वेरियस मेथड्स, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड, न्यूट्रिशन एंड पोस्टनेटल केयर, टारगेट ग्रुप फॉर फैमिली प्लानिंग। ये आपका पूरा यहाँ पर एड्स, ठीक है, डिसीज़ के बारे में, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। ओके, सो अगर आप 12th लेवल पर अप्लाई, वैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आने वाली है इसी मंथ में, आपको लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का। लेकिन अगर आप फील्ड वर्कर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब रहेगी। जॉब प्रोफाइल क्या है उसके लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।